हेलो। हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट। आज अपने वापस बात करते हैं। प्रैक्टिकल सीरीज़ अपनी चल रही थी और प्रैक्टिकल में अपनों ने बात लास्ट क्लास में की थी कॉम्परेटिव स्केल पे। और कॉम्परेटिव स्केल में आपने देखा होगा कि जो एक तरीके से है सिंपल स्केल की तरह ही बनेगा। तो आज अपने इसके बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे ये देखो, आरएफ 1:10,000 पर एक कॉम्परेटिव स्केल बनाना है जिसमें हेक्टोमीटर फरलॉन्ग में दूरी पड़ी जा सके। तो ये आसानी से बन जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, आज अपने कॉम्परेटिव स्केल का जो है लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन सा? आरएफ 1:1,00,000 पर एक कॉम्परेटिव स्केल बनाइए जिसमें मील और किलोमीटर में दूरी पड़ी जा सके। ठीक है, मील और किलोमीटर में दूरी पड़ी जा सके। आरएफ 1,00,000 मील और किलोमीटर। ठीक है, आरएफ आपको दे रखा है कितना? 1:1,00,000। ठीक है, इस पे क्या करना है आपने? कौन सी मापनी बनानी है? तुलनात्मक मापनी बनानी है। कौन सी? तुलनात्मक मापनी। कौन सी? तुलनात्मक मापनी। ठीक है, और दूरी जो है वो किस में रीड करनी है? किलोमीटर में पढ़नी है और किस में पढ़नी है? मील में पढ़नी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। किलोमीटर वाली मेथड से कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी है तो धरातल पर कितने को रिप्रेजेंट करेगी? वही रटी रटाई बात लिखनी है। कितना? 1,00,000 सेंटीमीटर को। 1,00,000 सेंटीमीटर को। यहाँ मान लें कि यदि 12 सेंटीमीटर मानचित्र पर दूरी हो तो धरातल पर कितने को रिप्रेजेंट करेगी? तो क्या कर देंगे? 1,00,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 12 से। बराबर क्या आ गया? 12,00,000 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दूरी को किस में बदलेंगे? दूरी को किलोमीटर में बदलने पर। किस में? किलोमीटर में। तो 12,00,000 को डिवाइड कर देंगे किस से? 1,00,000 से। किस से? 1,00,000 से डिवाइड किया तो बराबर क्या आ गया? 12 किलोमीटर। किसके इक्वल है ये? 12 सेंटीमीटर की। तो पहली जो मापनी है वो हमारी बन जाएगी 12 सेंटीमीटर के बराबर 12 किलोमीटर। इसी तरीके से दूसरा सॉल्व कर लेंगे मील वाला। आरएफ आपको पता है कितना दे रखा है? 1,00,000। ठीक है, तो 1 इंच मानचित्र पर दूरी है तो धरातल पर कितने को प्रदर्शित करेगी? 1,00,000 इंच को। ठीक है, किसको? 1,00,000 इंच को। और यदि मानचित्र पर क्या हो? 6 इंच की दूरी हो तो धरातल पर कितने को रिप्रेजेंट करेगी? 1,00,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6 से। तो बराबर आ गया 6,00,000। ठीक है, इंच, है ना? 6,00,000 इंच। अब दूरी को किस में बदल देंगे? मील में। दूरी को किस में बदलेंगे? मील में। दूरी को मील में बदलने पर, मील में बदलने पर 6,00,000 को डिवाइड कर देंगे किस से? 63,360 से। अब 63,360 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि अपने को पता है कि एक मील के अंदर इंच कितने होते हैं? 63,360 इंच होते हैं। इसको डिवाइड किया तो कितना आया? कैलकुलेट करके देखिए। 6,00,000 में 63,360 का भाग देंगे तो कितना आया? ये आ गया 9.46। 9.46 मील। अब दूरी किस में आ गई? मील में। कैलकुलेशन क्या आ गई? कैलकुलेशन ये आ गई 6 इंच इक्वल है किसके? 9.46 मील के। किसके? 9.46 मील के। ठीक है, लेकिन अब ये वही समस्या आ गई
कि ये जो है वो पूर्णांक में नहीं है ना, तो इसकी नियर अबाउट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी इसको नज़दीकी जो पूर्णांक संख्या है उसमें लेके जाएं, या तो इसको 10 माने या इसको 9 माने, है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि देखिए 9.46 मील की दूरी प्रदर्शित होती है कितने इंच से, 6 इंच से, है ना। 1 मील की दूरी कितने इंच से प्रदर्शित होगी, 6 अपॉन में लिख देंगे 9.46, 9.46, 6 अपॉन 9.46 इंच, ठीक है। अब इसकी नियर अबाउट वैल्यू अगर माने तो कितना मान ले, 9 मान ले, कि 9 मील की दूरी प्रदर्शित करने के लिए जो लाइन है वो कितनी खींचनी पड़ेगी, 6 अपॉन में 9.46 इंटू 9 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया, देखो फटाफट करो। कीजिए। 9.46 इंटू 6 इंटू 9 बराबर आ गया ये 5.70 इंच, ठीक है। कैलकुलेशन क्या आ गई, 5.70 इंच के इक्वल है कितनी दूरी, 9 मील। अब इससे क्या बन जाएगी, मापनी बन जाएगी, सिंपल स्केल बन जाएगा। कैसे, ये देखिए एक पहली जो डिस्टेंस थी हमारे पास, पहला जो कैलकुलेशन थी कितनी आई थी, ये आई थी 12 सेंटीमीटर के बराबर, 12 किलोमीटर। और दूसरी आई है अपने पास 12 से, पहला था 12 सेंटीमीटर इक्वल है 12 किलोमीटर की। दूसरी कैलकुलेशन आई है 5.70 इंच इक्वल है किसके, 9 मील के, है ना। यही है कैलकुलेशन, ये है ना, 5.70 9 मील के इक्वल है, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, सबसे पहले ये मापनी बना देंगे, 12 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ की और इसको 6 पार्टों में बांटोगे, क्योंकि 12 किलोमीटर तो 12 के 6 पार्ट हो सकते हैं, तो 2-2 किलोमीटर के या 2 सेंटीमीटर के, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी जो मोटाई है वो लगभग 2 सेंटीमीटर रखना है। पॉइंटों को आपस में मिला दें, ठीक है। 0 2 4 6 8 और 10, यहाँ पे क्या लिख दें, किलोमीटर। अब क्या करें, अगर इसके 2 पार्ट अपने कर दें, तो अब पहले तो ये क्या था कि एक कॉलम 2 किलोमीटर का है, अब इसके 2 पार्ट कर दिए तो 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, और 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं, 10, 2 में कितने हो गए, 20। यहाँ क्या लिख देंगे, हेक्टोमीटर, ठीक है। अब 0 को ऊपर उठाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, यानी ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री के एंगल पे 4 से 5 सेंटीमीटर या 3 से 4 सेंटीमीटर दूरी आप रख सकते हो, और इसको डैश डैश से मिला देना। किससे मिलाना है, डैश डैश से, ठीक है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपने खींच दी। अब अपने मापनी बना देंगे कौन सी, 5.70 वाली। तो अब देखिए 9 के कितने पार्ट आप कर सकते हो, 9 के आप 3 पार्ट कर सकते हो, 9 के आप 9 पार्ट कर सकते हो, ठीक है। 9 के आप 3 पार्ट करोगे तो अपने को डिवाइड तो इस लाइन को करना है, क्योंकि कागज पे तो अपने पास क्या है 5.70, तो इसके अगर 3 पार्ट करें तो इसमें भाग दे देंगे किसका, 3 का, तो क्या आ जाएगा, 3 2 9 3 27, यानी लगभग एक पार्ट आ जाएगा 1.9 का। प्रकार खोलना है 1.9, तो एक तो इधर निशान लगा देंगे, 1 2, 2 निशान इस तरफ लगा देंगे, ठीक है, 1 2 3,
ठीक है, ये 3 पार्ट हो जाएंगे। देखिए जो फालतू लाइन है उसको वापस क्लियर कर देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, माप के बनाओगे तो ये माप में अपने आप ही बड़ी बनेगी साइज में, वो कोई दिक्कत नहीं है। जीरो के सामने जीरो है तो यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ क्या लिखेंगे माइल। अब देखिए एक कॉलम 3 मील का है, एक कॉलम कितने का है 3 मील का। अगर इसके अपने 3 पार्ट कर दें, 1 2 और 3, अब ये 1 मील का हो गया। और 1 मील में जो है फरलॉन्ग कितने होते हैं 8, तो यहाँ 8 हो गए, यहाँ 16 हो गए और यहाँ पे 24 हो गए। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। 8, अच्छा 16 लिखना ना, 8 और 16, 1 मील में 8, 2 मील में कितने 16 और 3 में कितने 24। यहाँ पे क्या लिख देंगे फुरलॉन्ग, क्या लिख देंगे फुरलॉन्ग। तो ये आपका कॉम्परेटिव स्केल जो है वो तैयार है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने सिंपल स्केल हो गया, डायगोनल स्केल हो गया और कॉम्परेटिव स्केल हो गया। ठीक है, क्लास ठीक लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और कोई समस्या आए तो पूछना। बाकी इस तरीके से सारे के सारे जो है डायग्राम अपने आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे जो क्वेश्चन है वो अपने एनलार्जमेंट और रिडक्शन ऑफ मैप है, मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।